नमस्कार, मेरा नाम नरेश कोहली है। मैं यूटी एम्प्लॉइज हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं एक बड़ा ही हमारे लिए एक मुद्दा जो है वो ये है कि हम लोगों ने 8000 लोगों ने फरवरी 2008 में एक चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लाई गई हाउसिंग स्कीम में अप्लाई किया था और उसके बाद 5 नवंबर 2010 को उसका ड्रा निकाला गया। एप्लीकेशन के साथ 4 कैटेगरी बनाई गई थी। उसमें जो सी कैटेगरी थी उसमें एप्लीकेशन के साथ 70,000 रुपया फरवरी 2008 में हम लोगों से लिया गया और जब 5 नवंबर 2010 को ड्रा निकाला उसमें से 3930 जो है वो सक्सेसफुल एप्लीकेंट घोषित किए गए प्रशासन के द्वारा। उसके बाद आज जो 16 अगस्त 2023 तक हमें मकानों के अभाव में ही जी रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए हर तरह से प्रयास किए प्रशासन के द्वारा और न्यायालय के द्वारा, लेकिन हम अभी तक उसमें मकानों से वंचित हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा पैसे लिए गए आज दिन तक हाउसिंग बोर्ड उसी के ब्याज खा रहा है और हम लोगों में से 50% लोग 3930 में से 50% लोग रिटायर हो चुके हैं। जो कर्मचारी अपने सरकारी मकानों में रहते थे उनको रिटायरमेंट के बाद अपना सरकारी मकान भी छोड़ना पड़ा और हमारे कम से कम 300-350 जो लोग हैं वो मकानों की आस में भगवान को प्यारे भी हो गए। ये बड़ा दुख का विषय है कि हमें बिना कसूर की सजा दी जा रही है। अगर हमारा कसूर होता तो हम अपनी उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार थे। इस दरमियान में क्या हुआ कि 5 अक्टूबर 2012 को केंद्र द्वारा एक अध्यादेश लाया गया, कैबिनेट अप्रूव्ड नोट लाया गया। उसमें कहा गया कि चंडीगढ़ में किसी भी जगह तमाम यूटी में किसी भी जगह पे कंसेशन रेट पे ज़मीन नहीं दी जाएगी। हम सीधी सी बात रखते हैं कि हमारी स्कीम फरवरी 2008 की है और लेटर 5 अक्टूबर 2012 का है। वो लेटर हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उस लेटर की आड़ में प्रशासन हर तरह से अड़ंगे अड़ाता रहा है। ना तो प्रशासन ने अभी कोई नई जमीन एक्वायर करनी है, ना कुछ ऐसा करना है। एक्वायर्ड जमीन ऑलरेडी है और हमारे ब्रोशर के हिसाब से जो स्कीम है सेक्टर 52, 53 और 56 में लॉन्च करनी थी। और आज की डेट में भी जितने भी वहाँ टाउन प्लानिंग के द्वारा लगाए गए बोर्ड होते हैं, हर सेक्टर में होते हैं, वो बोर्ड आज भी लगे हुए हैं। उसमें लिखा गया है मैप के हिसाब से कि इतने एकड़ लैंड जो है, जमीन जो है 3 सेक्टरों में अलग अलग हिसाब से वो रिजर्व फॉर यूटी एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम है। उसके बाद नया मास्टर प्लान भी हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव किया गया, उसमें भी हमारी ज़मीन के लिए जगह सुरक्षित रखी गई। लेकिन अब क्या किया गया, हमारे ऊपर एक शर्त लगाई गई थी जब हमने इसमें अप्लाई किया था कि ट्राई सिटी के अंदर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका कोई मकान ना हो और वॉशर में ये कंडीशन थी टिल द डेट ऑफ पोजेशन हमारे ट्राई सिटी में कोई भी मकान नहीं होना चाहिए, कोई भी जगह प्लॉट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना अपने नाम पे ना स्पाउस के नाम पे। तो अब हमारे लिए ये बड़ा गंभीर विषय है, हमारे लिए जीना मरने का विषय है कि हम लोग अब अपने परिवारों को साथ लेकर रिटायर हुए साथी या तो जो पेंशन मिलती है उससे वो मकान का किराया दें या वो अपने परिवार का पालन पोषण करें। अब सरकारी मकान है नहीं, वो लोग कैसे जी रहे हैं और इतनी मुश्किल सबके लिए खड़ी हो चुकी है। अब उसके बाद हमने 2013 में माननीय उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया क्योंकि मजबूरन हमें ये दायर करना पड़ा क्योंकि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही थी। आज तक हमारा केस हाई कोर्ट में निलंबित है। अभी तक डेट पे डेट पड़ी जा रही है, डेट पे डेट पड़ रही है, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा और हमारे लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि मैं किसी के बारे में क्या बताऊं कि लोग फ़ोनों पे आके घर पे आके रोने वाले हो जाते हैं कि हम अब क्या करें, कहाँ जाएं। मैं मीडिया के माध्यम से आप सब के ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हो रही बेइंसाफी है उसको ठीक किया जाए, हमें जल्द से जल्द मकान दिए जाएं ताकि हम लोग एक अपने घर का सपना जो था वो साकार कर सकें।
अब इसके अंदर क्या एक बात आती है, अगर हम लोग मेंटली अपसेट होंगे तो हमारी एफिशिएंसी भी प्रभावित होती है। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हमारा दिमाग इस चिंता में रहता है कि हमें मकान नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हमारी कार्य प्रणाली उससे प्रभावित होती है। अगर ये हमारा सपना साकार हो जाए तो हम अच्छी तरह से जो है अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब ये भी माना जाता है कि जो कर्मचारी हैं वो प्रशासन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी ही ऐसे उसके साथ बिहेव होएगा तो बाकियों के साथ कैसी अपेक्षा, बाकी जनरल पब्लिक कैसी अपेक्षा कर सकती है उनके साथ। ये हमारा आपसे ये अनुरोध है कि इसके साथ हमारे साथ बेइंसाफी जो हो रही है उसको न्याय मिले। और फरवरी 2008 से हमारे जो पैसे थे एप्लीकेशन के साथ, जो सी कैटेगरी के 70,000 थे, आज दिन तक प्रशासन के पास ही जमा है और हम लोग बेघर होके जी रहे हैं। और जब भी इसके बाद 2014 का इलेक्शन आया हो, 2019 का इलेक्शन आया हो, हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये ऐड किया कि भाई हम इनके लिए इंसाफ कराएंगे, इनको आवाज बुलंद करेंगे, इनका इंसाफ कराएंगे। हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डालने के बाद भी आज 15 साल हो गए हम लोग मकानों के इंतजार में दर दर भटक रहे हैं। हर तरह के हर पॉलिटिकल पार्टी से अप्रोच कर चुके हैं, हर न्यायालय में अप्रोच कर चुके हैं, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्ट्री तक हम अप्रोच कर चुके हैं। अब जो मकान हमें सी कैटेगरी को 11 लाख का ऑफर हुआ था, प्रशासन ने उसकी कीमत 99 लाख हमसे ऑप्शन मांग रहा है। अब एक एम्प्लॉइज जो है, इवन एक क्लास 1 अफसर, IAS अफसर भी 99 लाख जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हम अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। जो गलती हमने की ही नहीं उसकी हम सजा क्यों भुगतें। मैं आपके माध्यम से ये बात पुरजोर अपील करता हूं कि हमारे साथ इंसाफ कराया जाए।